तो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान इस वक्त दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। हर तरफ हाहाकार मचा है, महंगाई चरम पर है, कर्ज ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। बदहाली और कंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान को अब पीएम मोदी याद आने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब पीएम मोदी से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मोदी और भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की टेबल पर आने की गुहार लगाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके देश ने भारत से 3 युद्ध लड़े, युद्ध से पाकिस्तान ने सबक सीखा है। हर बार युद्ध के बाद पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी आई और इसीलिए वो अपने संसाधनों को गोला बारूद के बजाय हेल्थ और शिक्षा पर लगाना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने घुटनों पर ला दिया है, ये अब दुनिया भर के सामने है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा, अब तस्वीरें उसी बात को बयां कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने यह बयान यूएई के एक चैनल पर दिया कि वो भारत से बातचीत करना चाहता है। शहबाज शरीफ अब पीएम मोदी से बातचीत की टेबल पर आने की अपील करते हुए कह रहे हैं कि हम शांति के साथ रहना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। India is a neighbor country. We are neighbors. And भारत हमारा पड़ोसी देश है, हम पड़ोसी हैं। खुलकर बात करूं तो हम अपनी इच्छा से पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन हमें साथ रहना है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। ये हमारे ऊपर है। पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इन 3 लड़ाइयों से केवल मुसीबत, बेरोजगारी, गरीबी और लाखों की जिंदगी खराब हुई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। अब हम शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, बशर्ते हम अपनी जरूरी समस्याओं को सुलझा लें। it only brought more miseries to the unemployment, two nations, poverty, and millions. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. We have learned our lesson and we want to live in peace with India. Let's sit down on the table and have serious and sincere talk and not waste these resources in getting ammunition and bombs. That's the message I want to give to Modi. We are both nuclear powers. As a harb, takes place, who will live to tell what happened? अब देखिए पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया से उधार मांगकर अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और कूटनीति से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के हाथ में अब कटोरा है और ये बात शहबाज शरीफ अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और यही वजह है कि वो बार बार पीएम मोदी का नाम लेकर बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। We are not a country, we don't have Zayt, हमारे पास मजबूत लोग हैं, मजदूर हैं, इंजीनियर हैं। ये हमारी ताकत है। हम इन्हें समृद्धि का साधन बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने, अच्छी शिक्षा देने, इन संसाधनों को गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। ये मैसेज मैं मोदी को देना चाहता हूँ। In getting ammunition and bombs. That's the message I want to give to Modi. आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि जो जैसा होता है उसकी फितरत वैसी होती है, फितरत कभी नहीं बदलती। और पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया। बातचीत की गुहार लगाते लगाते भी शहबाज शरीफ ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। कश्मीर को लेकर फिर से जहर उगला, लेकिन उनकी बेबसी साफ साफ नजर आई। इस बार कश्मीर की बात करते वक्त शहबाज शरीफ का हलक सूख रहा था। So, my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's. मेरा संदेश भारत के नेतृत्व को और प्रधानमंत्री मोदी को ये है कि बातचीत की मेज पर बैठिए, अपने ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए ईमानदार और गंभीर बातचीत कीजिए।
जैसे कि कश्मीर, जहां दिन रात मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीरियों को जो आजादी दी थी वो उन्होंने अगस्त 2019 में छीन ली और वहां अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, ये रुकना चाहिए ताकि दुनिया में ये संदेश जा सके कि भारत बातचीत के लिए तैयार है और हम तो तैयार बैठे हैं, हम शांति के लिए तैयार हैं। And minorities over there are being grossly mishandled. अब देखिए, पाकिस्तान घुटनों के बल है, हाथ में कटोरा है। शहबाज भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन को लेकर हेकड़ी कम होती नहीं दिख रही है। कंगाली में आटा गीला होने के बावजूद शहबाज न्यूक्लियर पावर का जिक्र करना कभी नहीं भूले। We are both nuclear powers, armed to the teeth. हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। भगवान ना करे अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो ये बताने के लिए कौन रहेगा कि क्या हुआ था। इसलिए ये विकल्प नहीं है। मैंने अपने भाई महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से प्रार्थना की है कि वो पाकिस्तान के भाई हैं, उनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। वो दोनों देशों को बातचीत के मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी जबान देता हूं कि हम भारत से गंभीरता पूर्वक बात करेंगे, लेकिन ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। Give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. आखिर शहबाज शरीफ क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है वो जानिए आप। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। पीओके में ताजा तस्वीरें आई हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में महंगी दवाइयां, महंगे आटे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। आपने अक्सर यहां के लोगों को सड़क पर उतरकर भारत से मदद मांगते हुए भी सुना होगा। पाकिस्तान की आर्मी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में जाकर यहां की आवाम को जबरन प्रताड़ित करता है। और वही तस्वीरें अब सामने आई, किस तरह से यहां पर महंगाई की मार तमाम जो आम लोग हैं वो इस वक्त झेल रहे हैं। सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आगजनी की जा रही है। हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर, पोस्टर बैनर्स लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और इससे पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हो रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया इस वक्त देख रही है और पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच पर दुनिया भर के सामने बेनकाब हो रहा है। और हमारी इस रियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये हुक्मरानों अपने आयशू को कम करो और इन लोगों को और बिलखुसूस अवामुन्नास के जान और माल के लिए आपको इख्तियार दिया गया है। आप इख्तियार के अवानों के अंदर जो बैठे हैं, आपको इसलिए मुंतखब किया गया कि आप हर सहूलत यहाँ मुहैया करें। दवाइयाँ सिर्फ आज तो आटे के लिए नहीं, बल्कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो महंगी नहीं है। मैं अपनी तरफ से, अपनी तमाम जमात की तरफ से, जिम्मेदारान की तरफ से, हमारा कल भी एक इजलास था, उसके अंदर भी हमने ये, और पुंछ डिवीजन की तरफ से इजलास के अंदर हमने ये कहा है 18 तारीख की जो डेडलाइन दी है कि अगर नोटिफिकेशन आप वापस नहीं। अब देखिए, कर्ज में डूबे पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे आटे के लिए लोग सड़क पर लड़ाई कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर दरअसल आटे के लिए लड़ाई हो रही है। सस्ता आटा कहीं पर मिल रहा था तो वहां पर पाकिस्तान की आवाम लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है। कई किलोमीटर की लंबी लाइन है और सस्ते आटे के लिए किस तरह से सड़क पर मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए समझिए कि पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त हालात क्या बने हुए, वहां के लोग किस कदर परेशान हैं, लेकिन इसका असर पाकिस्तान की सरकार पर नहीं होता है। अब देखिए, आटे आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। भूख और बेबसी का ये आलम है कि लोग आटे की ट्रक के पीछे पैदल और बाइक से दौड़ लगा रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम एक थैली आटा मिल जाए और उनके बच्चे भूखे ना रहें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।